नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आखिर इल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए सिर्फ शाहीन का ही इंतखाब क्यों किया? आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में बारहा इस परिंदे का जिक्र किया है? और आखिर शाहीन में ऐसी कौन कौन सी खूबियां थी जो अल्लामा इकबाल एक सच्चे मोमिन में देखना चाहते थे? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को शाहीन से ही क्यों तशबीह दी है, और आखिर शाहीन की वो कौन कौन सी खूबियां थी जो अल्लामा इकबाल एक सच्चे मोमिन में देखना चाहते थे। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर अल्लामा इकबाल से मुताल्लिक और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करेंगे। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल के आइकन पर भी क्लिक किया होगा, तो ऐसे में जैसे ही वीडियोस अपलोड होंगी तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, मुसलमानों को शाहीन से तशबीह देने की पहली वजह है दूर अंदेशी। कौन यकीन कर सकता है कि शाहीन जैसा आम परिंदा भी दूर अंदेश हो सकता है? ये अपनी बेपनाह तेज नजर की वजह से मीलों दूर तक की चीजों को बड़ी आसानी से देख सकता है। यहाँ तक कि अगर मौसम साफ भी ना हो तब भी शाहीन बड़ी आसानी से दूर की चीजों को देख सकता है। बारिश के दौरान जब दूसरे परिंदे अपने घोंसलों में छुप जाते हैं तब शाहीन आसमान में परवाज कर रहा होता है। जब दूसरे परिंदे सिर्फ उड़ने का इरादा कर रहे होते हैं तो शाहीन हजारों मील का फासला तय कर चुका होता है। शाहीन एक ऐसा परिंदा है जिसे परवाज के दौरान बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन शाहीन बड़ी आसानी से इन चैलेंजेस पर काबू पा लेता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल की भी यही ख्वाहिश थी कि हम मुसलमान भी शाहीन की तरह दूर अंदेश बन जाएं और अपने अहदाफ पर मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहें। हमें छोटी छोटी बातों पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि नाकामी भी हमें खौफजदा ना कर सके। ऐसे में अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को अल्लामा इकबाल का कौन सा शेर सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शाहीन की एक और बड़ी दिलचस्प खूबी है मंसूबा बंदी। इस हवाले से अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि परवाज है दोनों की उसी एक फिजा में, करगिस का जहां और है शाही का जहां और। ये देखा गया है कि शाहीन जो कुछ भी करता है वो बेतरतीब नहीं होता, बल्कि इसमें एक मुनासिब मंसूबा बंदी शामिल होती है। शाहीन की तवज्जो उसके मुकर्ररा हदफ पर रहती है। इसीलिए अल्लामा इकबाल की भी यही ख्वाहिश थी कि हम मुसलमान भी शाहीन की तरह अपनी तवज्जो अपने मुकर्ररा हदफ पर रखें और किसी भी फजूल चीज में अपना कीमती वक्त बर्बाद न करें। वैसे दोस्तों, क्या आप लोग भी अपनी जिंदगी में कोई मंसूबा बंदी करते हैं? हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। शाहीन की अगली खूबी है इसका नडर और बेबाक होना। उसकी इस बेबाकी को अल्लामा इकबाल ने इन अल्फाज में कलमबंद किया है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ये देखा गया है कि शाहीन दूर अंदेश होने के साथ साथ नडर भी है। शाहीन कभी भी खतरात मोल लेने या चैलेंजेस का सामना करने से नहीं डरता। शाहीन ऊंची परवाज करता है। शाहीन को अपना घोंसला बनाने की कोई फिक्र नहीं होती। शाहीन एक सख्त जिंदगी गुजारता है और जिंदा शिकार पर ही जीता है। शाहीन हर खतरे का बेखौफी से मुकाबला करता है और हमेशा आजाद रहता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल की भी यही ख्वाहिश थी कि हम मुसलमान भी शाहीन की तरह नडर बन जाएं और अपनी तमाम मुश्किलात का बेखौफी और बहादुरी से सामना करें। यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आता है कि आप लोगों को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शाहीन की अगली खूबी है इसका खुद मुख्तार होना। इस हवाले से अल्लामा इकबाल ने लिखा है, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। ये देखा गया है कि शाहीन दूसरे परिंदों की तरह रिस्क इकट्ठा नहीं करता, बल्कि वो खुद मुख्तार है। इसका मेयार बाकियों से मुख्तलिफ है और वो किसी और के रास्ते पर चलने के बजाय अपना रास्ता बनाता है। इकबाल की भी यही ख्वाहिश थी कि हमें ये जानना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें दरअसल किस मकाम पे जाना था। इकबाल
शाहीन और मुसलमानों के दरमियान मुवाजना करते हुए ये नसीहत करते रहे हैं कि मुसलमानों को आंखें बंद करके दुनिया की पैरवी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी शनाख्त पैदा करनी चाहिए। किसी दूसरे के काम से फायदा उठाने के बजाय हमें अपने काम में महारत हासिल करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान रहनुमा बनने के लिए पैदा होता है। आखिरी खूबी जो इकबाल ने शाहीन में देखी वो थी इसका हमेशा आगे बढ़ते रहना। ये देखा गया है कि शाहीन ने कभी मुस्तकिल जगह पर कयाम नहीं किया और ना ही अपना घर बनाया। इसके बजाय शाहीन हमेशा परवाज करता है और अपने हकीकी मकसद की तरफ आगे बढ़ता है। इसी तरह बहैसियत मोमिन हमारा आखिरी मकसद जन्नत है और हमें हाल में मशगूल होकर या मुस्तकबिल के डर से अपनी जिंदगी को जाया नहीं करना चाहिए। अल्लामा इकबाल की भी यही ख्वाहिश थी कि हमें बहैसियत मोमिन आखिरत के सफर के लिए मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, शाहीन खुद को दुनिया से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता नहीं करता, बल्कि जिंदगी गुजारने और अपने मकासद को तरजीह देने के लिए जरूरी चीजों का इंतखाब करता है। इसी तरह हमें भी जिंदगी में अपने मकासद को तरजीह देनी चाहिए। हमें अपने मनफी ख्यालात पर तवज्जो ना देते हुए जिंदगी के मुस्बत पहलुओं की तरफ देखना चाहिए। हमें माजी में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें हाल में रहना चाहिए। ऐसे में अल्लामा इकबाल ने कहा है कि अफसोस सद अफसोस कि शाहीन न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात। शाहीन की तमाम खूबियों और अल्लामा इकबाल ने जिस वजह से इस परिंदे का इंतखाब किया, इसको देखते हुए मोमिन के लिए जरूरी है कि वो कुछ वक्त तन्हाई में गुजारे, खुद शनासी के सफर से गुजरे और अपनी सलाहियतों को पहचाने। हमें मेहनत से नहीं घबराना चाहिए और अपने हकीकी मकसद की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस सब के बारे में आप लोगों की क्या राय है और आप लोगों को शाहीन की कौन कौन सी खूबी सबसे ज्यादा पसंद आई है और वो कौन सी खूबी है जो आप भी अपनाना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताना मत भूलिए।